हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू की सोनी गोद। नमन और नम्रता की शादी को लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके घर में किसी भी प्रकार की खुशी ने दस्तक ही नहीं दिया था। ऐसी स्थिति में लोगों का बार बार सवाल करना आम बात हो चुकी थी। नम्रता को तो बचपन से ही शादी करने का शौक था और वह अपनी माँ से कहा करती थी कि बड़ी होकर एक अच्छी माँ बनेगी। हालांकि उसकी यह ख्वाहिश आज तक पूरी नहीं हो सकी और जिसका उसे बहुत बेसब्री से इंतजार था। शादी के कुछ दिन तक दोनों पति पत्नी शहर से दूर रहते थे, जहां वे अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन अमन की नौकरी चले जाने की वजह से उसे वापस अपने होम टाउन आना पड़ा और अपने परिवार के साथ रहना पड़ा, जहां पर उसके माता पिता, छोटा भाई और एक बहन थी। देखते देखते समय आगे बढ़ा और नमन की बहन की शादी हो गई और अपने घर चली गई। वैसे तो नम्रता की सास स्वभाव की अच्छी थी और उन्होंने हमेशा नम्रता का साथ दिया और कभी किसी ने भी अगर नम्रता के लिए कुछ कड़वाहट बोली हो तो उन्होंने नम्रता का ही साथ दिया था। एक बार की बात है, जब पड़ोस में रहने वाली श्यामा चाची उनके घर में बैठने आई और जब नम्रता उनके लिए गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आई, तब श्यामा चाची की मुंह से निकल पड़ा, अरे बहू, अब हमें इस आंगन में किलकारी की आवाज़ सुननी है। जानती हो, तुम्हारी शादी के बाद ही मालती के बेटे की शादी हुई, लेकिन आज उनके घर में खुशियां दिखाई देती हैं क्योंकि उनके यहाँ जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। इस बात के बाद नम्रता के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है और वह अपने आंसुओं को छुपाते हुए वहां से निकल जाती है। हालांकि नम्रता की सास ने सारी बात संभाली और उन्होंने नम्रता से कुछ नहीं कहा। नम्रता चुपचाप अपना सारा काम निपटाती और खाली समय में वह कई सारी बातों को सोचने लगती, जिसकी वजह से कभी कभी उसकी तबीयत खराब होने लगती। जिस पर नमन ने नम्रता से कहा था कि मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता और तुम्हें छुट्टियों में कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो और तुम नए सिरे से शुरुआत कर सको। नम्रता को एक ही बात का सहारा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसका पति हमेशा उसका साथ देगा, क्योंकि नमन उसे बहुत अच्छे से समझता था और उसकी हर परेशानियों को दूर करने की कोशिश करता था। नम्रता और नमन की शादी को लगभग 10 साल हो गए थे और अभी भी उन्हें माता पिता बनने का सुख नहीं मिला था। बहुत ही जल्द नमन के छोटे भाई नितिन की भी शादी हो गई और 1 साल के बाद ही उनके यहाँ एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। अब वह बेटा पूरे घर की जान हो गया था, क्योंकि नम्रता नमन के बच्चा न होने पर उसके छोटे भाई से मिली खुशी से सभी बहुत खुश थे और नम्रता और नमन के बजाय सभी घरवाले छोटे भाई नितिन की ही पूछ परख करने लगते हैं। एक दिन की बात है, जब घर के सभी सदस्य अपने कामों में लीन थे, उसी समय नितिन का बच्चा जोरों जोरों से रोने लगा और उसी समय नम्रता वहां से गुजर रही थी और उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। तभी अचानक से आवाज़ सुनाई दी थी, जो उसकी देवरानी की थी, और उसने कहा, भाभी, मेरे बच्चे के पास उसकी माँ है, आप क्यों बार बार मेरे बच्चे के पास आकर अपना हक जताना चाहती हैं। यह बात नम्रता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने चुपचाप बच्चे को देवरानी को देकर अपने कमरे में आ गई। ऐसे ही जब भी आस पड़ोस के लोग उसके घर आते तो हमेशा नम्रता को ताना मारते कि तुमसे पहले ही तुम्हारी देवरानी का बच्चा हो गया, लेकिन तुम तो कुछ सोचती ही नहीं हो। नमन इस बात को समझ चुका था कि नम्रता इन सारी बातों से बहुत दुखी हो रही थी और जो सास पहले नम्रता का साथ दिया करती थी, अब वह भी बच्चे के मुंह में नम्रता को उसके पास नहीं जाने देती थी। और जब नम्रता को वे ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, जब देवर के बच्चे का पहला जन्मदिन आता है, उस समय नम्रता ने भी कई सारी डिश बनाने के बारे में सोचा और उसने पूरा सहयोग भी दिया, लेकिन फिर भी सास और देवरानी उससे ना ही बात करती और ना ही उससे अपने दिल की बात बताती। नम्रता को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि
जिन लोगों के भरोसे वो इस घर में है, उन लोगों ने ही उसका भरोसा तोड़ दिया। अब तो नम्रता की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लगी, क्योंकि वह हर बात को बहुत सोचने लगी थी और इस वजह से उसका बीपी काफ़ी डाउन हो चुका था। एक दिन नम्रता अचानक किचन में काम कर रही थी और उसी समय चक्कर आने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। जब डॉक्टर को बुलाया जाता है, तब पता चलता है कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई है क्योंकि उसका बीपी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है और इस वजह से उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ सकता है। नम्रता को बार बार एक ही बात खाई जा रही थी कि शादी के 10 साल बाद भी वह मां नहीं बन सकी और ऐसा भी नहीं था उसने डॉक्टरों से सलाह मशवरा नहीं किया हो। शहर में आने वाले हर डॉक्टर के से सलाह मशवरा कर चुकी थी, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। नमन ने उसकी तबीयत देखते हुए नम्रता को 1 महीने के लिए मायके भेज दिया ताकि वह अपनी तबीयत को ठीक कर सके। एक दिन वह अपने मायके वाले घर में बैठकर टीवी देख रही थी कि उसी समय पड़ोस की श्यामा चाची उसके घर पहुंच गई और उसने कहने लगी, तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम्हारी और नमन की जोड़ी बहुत अच्छी थी और मुझे तुम लोग बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। नम्रता ने आश्चर्य से चाची की ओर देखा, तब उसे पता चला कि घर वाले नमन की दूसरी शादी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नम्रता अब उन्हें संतान सुख नहीं दे सकती और अब वे लोग नहीं चाहते कि नम्रता उनके घर में वापस आए। नम्रता को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आज तक उसने इस घर के लिए काफ़ी कुछ किया था और कभी भी किसी भी घरवाले को दुखी और परेशान नहीं किया था। उसने अपने बहू होने का फ़र्ज बहुत अच्छे से निभाया था और कभी कोई कमी नहीं रखी थी। फिर आज उसकी इस कमी के लिए घर वालों ने ऐसा फैसला कैसे ले लिया? क्या नम्रता उनकी कोई भी नहीं लगती? उसके मन में लाखों सवाल चल रहे थे। चाची तो अपना काम करके निकल गई थी, लेकिन उसके दिमाग में होने वाली हलचल को रोक नहीं सकी थी। कभी नम्रता को लगता कि उसे नमन से बात कर लेना चाहिए, तो कभी नम्रता को उसके नाम से नफ़रत होने लगी थी, क्योंकि जिन लोगों को उसने अपना समझा था आज वही पराये नज़र आ रहे थे। जहां नम्रता 1 महीने के लिए मायके आई थी, अब उसे यहाँ रहते हुए 2 महीने हो गए थे और नम्रता के माता पिता भी अब चिंतित नज़र आने लगे थे। अचानक एक दिन नम्रता को यह बात पता चलती है कि देवर देवरानी के बेटे को बहुत ही खतरनाक बीमारी ने जकड़ लिया है और इस वजह से उसे ब्लड की आवश्यकता है। तब उसे याद आता है कि उसका और देवर देवरानी के बच्चे का ब्लड ग्रुप एक ही है और वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंचकर अपना फ़र्ज अदा करती है और उस बच्चे को अपना खून देती है। यह देखकर देवर देवरानी की आंखों में पानी आ जाता है और दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के सामने बैठ जाते हैं। नम्रता उन्हें उठाते हुए कहती है, भले ही आप लोगों ने मुझे पराया कर दिया हो, लेकिन मैं उस मासूम से बच्चे से कैसे अपनी दुश्मनी मोल ले सकती हूँ। उसके आने के बाद ही मैंने अपने अंदर की ममता को देखा। भले ही वह मेरा नहीं था, लेकिन उसकी एक हंसी से मैं अपने सारे गम भुला चुकी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं भी एक अच्छी माँ बन सकती हूँ। नम्रता के मन में नमन के लिए जो गांठ बंधी हुई थी, वह खुल नहीं पाई थी, क्योंकि चाची ने पूरी बात तो बताई ही नहीं थी। जब नम्रता के पास नमन बात करने के लिए गया, तब उसे धक्का देते हुए रोने लगी और कहने लगी, तुमने मुझे पराया कर दिया। अगर तुम्हें दूसरी शादी करनी थी तो तुम मुझसे बात करते, लेकिन मुझे पड़ोसियों से पता चलता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। इस बात पर नमन बड़े प्यार से नम्रता को कहता है कि तुम्हारे होते हुए मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लेकर आया हूँ। और उसी वक्त एक छोटे से बच्चे को लाकर नम्रता के गोद में डाल देता है, जिसे देखकर वह रोने लगती है। अब उसे पता चल जाता है कि आखिर सच्चाई कुछ और ही है। नमन इतने दिनों से जरूरी कार्यवाही में लगा हुआ था, क्योंकि वह एक बच्चा गोद लेकर नम्रता के गोद को सूना नहीं रखना चाहता था।
बल्कि उसे संतान सुख देकर हर खुशी दे देना चाहता था। नम्रता को इस बात का अफसोस होता है कि उसने क्यों एक बार नमन से बात नहीं की और वह मन में गांठ बनाकर बैठ गई। अब सास भी अपनी गलती स्वीकार करती है और उस प्यारे से बच्चे को अपना नाम देती है। तब नमन ने बड़े ही प्यार से नम्रता के कंधे में हाथ रखकर कहा, अरे पगली, पति पत्नी का रिश्ता छोटा तो नहीं होता कि किसी पड़ोसी के कुछ कह देने से ही टूट जाएगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान थी और तुम्हारा विश्वास भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ऐसे में घर वालों का किया गया व्यवहार भी तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें मायके भेजा था। आज नम्रता और नमन के बच्चे का पहला जन्मदिन है, जिसमें उन्होंने लगभग पूरे शहर को बुलाया था और उस पड़ोस वाली श्यामा चाची को तो नम्रता खास तौर से आमंत्रण देने उनके घर पहुंची थी। नम्रता के जीवन में जो भी कमी थी वह उसके पति की वजह से पूरी हो पाई थी और आज वह अपने आप को दुनिया के सबसे खुशनसीब औरतों में से एक समझ रही थी।